नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक कर निर्धारण निवासी स्थिति के आधार पर टैक्स असेसमेंट बेस्ड ऑन रेसिडेंट स्टेटस। दोस्तों, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जो गत वर्ष की आय पर लगता है। कर निर्धारण वर्ष में इसका असेसमेंट किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की गत वर्ष की आय पर कर उसकी भारत में निवास करने की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इससे यह निश्चय होता है कि उसकी आय पर कर लगना चाहिए अथवा नहीं। यदि कर लगना चाहिए तो कितना लगेगा और किस आय पर लगेगा और किस आय पर नहीं लगेगा। सर्वप्रथम इसके लिए हमें निवासी स्थिति को स्पष्ट करना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार निवासी की स्थिति के दृष्टिकोण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, भारत में निवासी और मूल निवासी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और तीसरा है अनिवासी, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, हम पहली बात करेंगे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी और मूल निवासी, सभी निवासी अपनी सभी आय के लिए कर देने के योग्य होते हैं, जिसमें भारत के बाहर आय भी शामिल है। मतलब मूल निवासी भारत में कमाई गई चाहे विदेश में कमाई गई आय पर कर देगा। एक व्यक्ति को भारत में निवासी होने की कुछ आधार शर्तें पूरी करनी होंगी। आधार शर्तें कहती हैं कि कम से कम गत वर्ष में 182 दिन भारत में निवास किया हो। व्यक्ति ने गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में कुल मिलाकर रहा हो। उपरोक्त शर्तों का में 2 का अपवाद यह है कि निम्नलिखित दशा में 60 के स्थान पर 182 दिन लागू होंगे। यदि भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर कार्यरत है, जैसे कि भारतीय नागरिक जो पिछले साल एक भारतीय जहाज के बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत से बाहर रहा हो। यदि करदाता भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, गत वर्ष में किसी भी कार्य से भारत आता है, तो उसे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना जरूरी होगा। तो दोस्तों, ऐसी कुछ शर्तें बनी हुई हैं। ये शर्तों को आप बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको बिल्कुल रटना होगा। स्टूडेंट को इस संदर्भ में मेरी सलाह है कि इसको रट ले। अतिरिक्त शर्तें, किसी व्यक्ति को साधारण निवासी माना जाएगा यदि वह संबंधित गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष के लिए एक निवासी भारतीय उपरोक्त मापदंड के अनुसार के रूप में अर्हता प्राप्त करता हो। अगर उसने गत वर्ष के पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में 730 दिन या उससे अधिक समय बिताया है। तीसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, भारत में असाधारण निवासी। दूसरा है जो मामूली तौर पर निवासी नहीं है, वे भारत में प्राप्त आय या भारत में अर्जित आय और भारत में नियंत्रित व्यवसाय या पेशे से होने वाले आय के संबंध में कर के योग्य हैं। परिभाषा है, साधारण निवासी बने रहने के लिए आ में वर्णित आधार शर्त में से कोई एक शर्त एवं दोनों अतिरिक्त शर्तों में से पूरी करने की जरूरत होती है, जो कि निम्नानुसार है, जो कि आपको पहले बताया गया है। और उसका डिटेल फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो सहायक शर्तें हैं वो कौन सी है। गत वर्ष में किसी व्यक्ति को साधारण निवासी माना जाएगा यदि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष के लिए एक निवासी भारतीय उपरोक्त मापदंड के अनुसार के रूप में अर्हता प्राप्त करता हो।
अगर उसने गत वर्ष के पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में 730 दिन या उससे अधिक समय बिताया हो। यदि व्यक्ति उपरोक्त अतिरिक्त शर्तें में से दोनों की पूर्ति नहीं करेगा, वह साधारण निवासी नहीं कहलाएगा, बल्कि असाधारण निवासी ही माना जाएगा। अनिवासी वो व्यक्ति होगा जो या गैर निवासी वो व्यक्ति होगा जो भारत में प्राप्त उपार्जित आय पर कर देगा। भारत में गत वर्ष में वह व्यक्ति अनिवासी माना जाएगा जो साधारण निवासी बने रहने के लिए ना तो आ में वर्णित आधार शर्त पूरी कर रहा है और ना ही अतिरिक्त शर्त पूरी कर रहा है। कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो वह व्यक्ति जो है अनिवासी माना जाएगा। तो ये निवास स्थान का निर्धारण कर लगाने से पहले करना बहुत जरूरी है। इन